पिछले पार्ट में हमने देखा कि मुहान के लिए राजमहल में आकर रहने और पढ़ने का शाही आदेश आता है, जिसके कारण प्रधानमंत्री बहुत ही खुश हैं और राजकुमार उनसे भी ज़्यादा खुश है। इसलिए वो सुबह सवेरे उठकर ही तैयार होना शुरू कर देता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ। पार्ट 148। मुहान शाही विद्यालय के सामने खड़ा हुआ था और उसे देख बच्चे आपस में धीरे से बात करते हुए कहते हैं, क्या ये तीसरे भाई का सहपाठी है? दूसरा बच्चा कहता है, हाँ, मैंने सुना है कि ये मुंह घराने का है। इतने में मुहान को आवाज आती है हंसते खिलखिलाते हुए राजकुमार की, जॉन किंग, जॉन किंग। राजकुमार दौड़कर मुहान की तरफ आता है और मुहान उससे प्रणाम करते हुए कहता है, तीसरे राजकुमार को मेरा। और राजकुमार उसके हाथ पकड़ रोकते हुए कहता है, कोई बात नहीं, छोड़ो परे। मुहान शर्मा रहा था और राजकुमार उसके चारों तरफ घूम घुमा कर उसे देखते हुए कहता है, तुम आ गए। मैं कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, मुझे तुम्हें ठीक से देखने दो। क्या तुमने नाश्ता किया? ये कहते हुए राजकुमार मुहान का किताबों वाला झोला पकड़ लेता है और मुहान कहता है, मेरा झोला। राजकुमार झोले को खुद उठा लेता है और कहता है, क्या बकवास है, इस समय भी तुम्हारे घर पर तुम्हारे लिए खाना नहीं था? मुहान का ये सवाल सुन चेहरा उतर जाता है। राजकुमार उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ विद्यालय ले जाता है। तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, आज से अभी से तुम मेरे पत्नी नहीं प्रिय मित्र हो। मित्र प्रिय। वैसे सुबह की कक्षा से पहले तो कोई खाना नहीं होता, पर देखिए सुबह की कक्षा के बाद राजमहल की रसोई से हमारे लिए खाना आएगा, तुम तब खा लेना। मुहान कहता है, धन्यवाद राजकुमार। और उन्हें ऐसे देख पहला राजकुमार कहता है, अरे वाह तीसरे भाई, आपको ये छोटी सुंदरी कहाँ से मिल गई? राजकुमार मुहान के आगे आ जैसे वो उसकी सुरक्षा कर रहा हो कहता है, क्या मतलब छोटी सुंदरी? ये मेरा सहपाठी है। दूसरा राजकुमार कहता है, बड़े भाई को थोड़ा ध्यान से बात करनी चाहिए, ये बच्चा प्रधानमंत्री बीवी का बेटा है। प्रधानमंत्री के बेटे होने की बात पता चलते ही पहला राजकुमार थोड़ा सावधान हो जाता है और थोड़ा घबरा भी जाता है। वो मन में कहता है, ये लड़का तो मुंह घराने का निकला। अंदर घुसते हुए दूसरा राजकुमार कहता है, अध्यापक अभी आए नहीं, उनके आने से पहले बैठना मत। राजकुमार कहता है, जी भैया। कक्षा शुरू हो जाती है। अध्यापक कहते हैं, वो जो अधिकारी हैं, अगर वो अपने पद पर पकड़ मजबूत ना रखेंगे तो उनका पद चला जाएगा, और वो जिन पर बोलने की जिम्मेदारी है, अगर वो बोलेंगे नहीं तो उनका। राजकुमार, क्या मैं जान सकता हूँ कि इसके आगे का वाक्य क्या है? राजकुमार मुहान को देखने में व्यस्त था, इसीलिए अध्यापक ने उससे प्रश्न किया, पर लेकिन वो इतना ज्यादा देखने में व्यस्त है कि उसने प्रश्न सुना ही नहीं। राजकुमार मुहान को देखते हुए मन में कहता है, मेरा जुनकिंग बचपन में कितना प्यारा दिखता था, पर मैं अभी इसे ये बता नहीं सकता, पर बाद में बताने में बहुत मजा आएगा। मुहान घबराकर कहता है, राजकुमार, अध्यापक आपसे अगला वाक्य पूछ रहे हैं। राजकुमार कहता, क्या? अध्यापक कहते हैं। राजकुमार मन में कहता है, ये बड़ाऊ हमेशा फालतू की चीजों के बारे में बताता रहता है और आज तो ये मेरे जुनकिंग को डरा भी रहा है। खैर छोड़ो, अगर मैंने उत्तर न दिया तो जुनकिंग को सजा मिलेगी। राजकुमार उठकर उत्तर देते हुए कहता है, मेरे पास कोई भी अधिकारी पहरेदार नहीं और मेरे ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं, तो अगर मैं सजा दूं और पीछे हट जाऊं, क्या इतना काफी नहीं? राजकुमार के उत्तर से सभी विद्यार्थियों के तोते उड़ चुके थे और अध्यापक कहते हैं, ठीक है, ये इतना बुरा नहीं था। अगर लोग कर नहीं सकते तो ये सबसे बेहतरीन नहीं। मुहान जियांग, इसके आगे का वाक्य तुम बताओ। मुहान उठता है और उत्तर देते हुए कहता है, ये सच नहीं कि आप ऊपर हो, ये भी सच नहीं कि आप लोगों से ऊपर हो, और लोगों की तरह आप आनंद नहीं ले सकते। अध्यापक पूछता है, क्या तुम इस वाक्य का अर्थ जानते हो? तो मुहान कहता है, दुखी होने का दोष आप शासक पर नहीं लगा सकते, पर शासक के लिए भी गलत है अगर वो लोगों के साथ अपनी खुशी और आनंद नहीं बांटता। अध्यापक पूछते हैं, तो तुम्हारे विचार से महाराज का दौरे पर जाना उचित है? ये सवाल सुन राजकुमार चौंक गया था और उसका भाई उसके व्यवहार को देख हैरान हो रहा था। राजकुमार मन में कहता है, हाल फिलहाल राज दरबार में बेअंत बहस हुई है कि महाराज पिता को चांगनान के दौरे पर जाना चाहिए या नहीं, पर 7 साल के बच्चे का इस मुद्दे पर जवाब देना बहुत ही जल्दबाजी है। मुहान के उत्तर देने से पहले ही राजकुमार उठकर कहता है, अध्यापक जी,
भला इसे इस बारे में क्या पता, आप इसके लिए कठिनाइयां मत बढ़ाइए। अध्यापक चिढ़कर मन में कहते हैं, मौके पे मेरे मन में ये प्रश्न आ गया तो मैंने पूछ लिया, भला एक अतिरिक्त सवाल पूछने से कौन सी कठिनाई खड़ी हो गई। राजकुमार के इस व्यवहार के कारण दूसरा राजकुमार खड़ा हो कहता है, अध्यापक जी, जिंगशाओ ये बहुत ही बदतमीज है। उसकी बात को टोकते हुए मुहान जाकर कहता है, मेरे पास बहुत ही कम ज्ञान है, मुझे सरकारी कामों की ज्यादा समझ नहीं, ये सब कुछ तो बस किताबों पर आधारित है जो मैंने इतने सालों में पढ़ी है। मेरा ये मानना है कि महाराज को लोगों की खुशी और देश के संतुलन के लिए दौरे पर जाना चाहिए। अगर दुनिया में शांति है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पर अगर आंधी आ रही है, बारिश है, तूफान है, बादल गरज रहे हैं तो आपको जरूरत है सावधानी बरतने की। मोहन का उत्तर सुन अध्यापक जी मन में कहते हैं, इसका उत्तर काफी संतुष्टिजनक है। एक 7 साल के बच्चे की इतनी दूरदृष्टि होना काफी दुर्लभ बात है। शायद इसीलिए इस बच्चे को अपना सहपाठी बनाने के लिए तीसरे राजकुमार ने इतनी जिद की। अध्यापक जी मुहान को शाबाशी दे बैठने के लिए कहते हैं और मुहान धन्यवाद कर बैठ जाता है और राजकुमार अपने पत्नी पर गर्व महसूस करते हुए मन में कहता है, मेरा जुनकिंग बचपन से ही बहुत होशियार है। और उसे ऐसे देख उसका भाई मन में कहता है, शाओर के हाव भाव देखकर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अंधी बिल्ली को मरा हुआ चूहा मिलने वाली बात है या फिर ये सच में जानता था कि ये बच्चा बहुत ही उत्तम है। फेंगी महल में मुहान के कमरे में सामान रखवाते हुए डोफू मुहान से कहता है, ये सारा सामान तीसरे राजकुमार के आदेश पर यहाँ पर लाया गया है। मुहान ये सारा सामान देख हैरान था। छोटे मालिक, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप दास को बता दीजिएगा। ये सामान आपके खाने और इस्तेमाल करने के लिए काफी होगा। महारानी ने आपका महीने का खर्चा तय कर दिया है। आपको किसी भी प्रकार की चीज की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। सामान इतना ज्यादा था कि सेवकों के उससे रखते हुए ही सांस फूल गई थी। मुहान हैरानी से कहता है, क्या मुझे महीने का खर्चा भी मिलेगा? डूफू से पहले राजकुमार उत्तर देते हुए कहता है, स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं तुम्हें अपने साथ रहकर पढ़ने के लिए कहूँगा तो फिर तुम्हारे खाने और रहने का खर्चा तुम थोड़ी उठाओगे। राजकुमार अंदर आता है। मुहान उसे प्रणाम करने ही वाला होता है कि राजकुमार उसके हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब से हम दोनों दोस्त हैं, तो अकेले में तुम मुझे तीसरे भाई बुला सकते हो। मुहान हंसते हुए कहता है, राजकुमार, मैं आपसे 1 साल बड़ा हूँ। राजकुमार खुश होकर कहता है, तो फिर मुझे शाओ बुलाओ। मोहन कहता है, ये बदतमीजी होगी। तो राजकुमार कहता है, क्यों, ये बदतमीजी क्यों होगी? मैंने खुद शैंगशू अंकल के परिवार की राजकुमारियों को उन्हें ऐसे बुलाते हुए देखा है। ये बात सुनकर मुहान को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो शर्म से लाल हुए जा रहा था और राजकुमार को भी ये महसूस होता है कि उसने गलत उदाहरण दे दी, क्योंकि वो दोनों तो पति पत्नी हैं। तो तुम आज ही आए हो, तो तुम्हें तो यहाँ पर रहने की आदत नहीं है, तुम्हें असहज महसूस होगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि आज रात मेरे साथ सो जाओ? ये बात सुनकर डोफू और मुहान दोनों की आंखें और मुंह खुले का खुला रह जाता है। नहीं, मेरा मतलब, जब राजकुमार को कहीं पर भी डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा था तो मुहान कहता है, राजकुमार, मैं भला आपको तंग कैसे कर सकता हूँ? मुझे अकेले सोने की ही आदत है। राजकुमार कहता है, हाँ, ठीक कहा तुमने, तुम आराम करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ, तुम जल्दी सो जाना। इतना रायता फैलाने के बाद राजकुमार तेजी से दौड़कर वहां से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे डोफू और सेवक भी निकल जाते हैं। मुहान थोड़ा शर्मा रहा था, पर वो खुश था और राजकुमार बाहर आकर दीवार से अपना सर लगाकर अपने इस कांड के बारे में सोचते हुए मन में कहता है, आज पहला दिन था और हमारी बिल्कुल नहीं जम रही, सच में। पर खुशकिस्मती से जुनकिंग राजमहल आ गया है। अब मैं उसे देख सकता हूँ, उसकी सुरक्षा कर सकता हूँ और अब से मैं किसी को भी मेरे जुनकिंग को दोबारा से परेशान नहीं करने दूंगा। पर इस समय इससे भी जरूरी एक काम है जो मुझे करना है। मेरी माँ और राजसी बहन इन गर्मियों में गर्भ धारण करेंगी, जिस कारण बाद में उनकी मृत्यु हो जाएगी। चाहे कुछ हो जाए, इस जन्म में मैं अपनी माँ को गर्भवती नहीं होने दूंगा। राजकुमार ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका पता नहीं।
अब ये तो सोच लिया है कि करना क्या है, अब ये सोचना बाकी है कि करना कैसे है। काश लक्ष्य प्राप्त करना सोचने जितना ही आसान होता। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।